जय हिंद। प्रियंका जी के जीएस चैनल में आपका स्वागत है। हम आपके लिए वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। संपूर्ण भूगोल के टॉप 1 लाइनर 20 लूसेंट पर आधारित है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? वे संसाधन जिनका बार बार उपयोग किया जा सकता है वह क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो हमारा उत्तर है नवीकरणीय ऊर्जा। इसे अक्षय ऊर्जा भी कहा जाता है। ये बार बार उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात किस देश में है? ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात किस देश में है? तो ये हो जाएगा, हमारा आंसर है वेनेजुएला। वेनेजुएला में जो विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो प्रमुख दक्षिण पश्चिम एशियाई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो हमारा आंसर है फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में जो एशियाई तेल क्षेत्र है, ये दक्षिण पश्चिम एशियाई तेल का क्षेत्र जो फारस की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है? तो हमारा ये आंसर है चीन, जो विश्व का ऊन उत्पादन किया जाता है, सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, ठीक है। यह सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आर्द्र विषुवतीय जलवायु में वर्षा के मुख्य प्रकार क्या है? ठीक है, तो हमारा उत्तर है धारणीय। धारणीय आर्द्र विषाक्त जलवायु वर्षा के मुख्य प्रकार है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन, भूमध्य सागर क्षेत्र को सर्वाधिक वर्षा के कारण पहचाना जाता है, ठीक है। तो वो है शीत ऋतु। शीत ऋतु जो भूमध्य सागर क्षेत्र को सर्वाधिक वर्षा के रूप में पहचाना जाता है, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा चक्रवात कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा चक्रवात कहाँ आता है? तो हमारा ये हो जाएगा बंगाल की खाड़ी, जो सबसे ज़्यादा चक्रवात आता है, ठीक है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समुद्र का पानी बारिश के पानी से ज़्यादा खारा क्यों होता है? ठीक है, क्योंकि नदियाँ मिट्टी से नमक लेकर समुद्र में डालती है, ठीक है। इसमें खास 2 लवण होते हैं, एक सोडियम एक क्लोराइड, जो नमक बनाता है, और इसका आवास काल बहुत लंबा होता है, यानी जब समुद्र में पहुंच जाता है तो करोड़ों साल तक वह जमा रहता है, इसलिए हमें पानी खारा लगता है, ठीक है। और बारिश के पानी कह रहा है कि बारिश के पानी से ज़्यादा खारा होता है, ठीक है। तो भूमि पर गिरने वाला वर्षा जल जो थोड़ा अम्लीय होता है, इसलिए चट्टानों को नष्ट कर देता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, टाइफून चक्रवात कहा जाता है? तो हमारा आंसर है अक्सर चीन और जापान के समुद्र में आते हैं। टाइफून चक्रवात अक्सर चीन और जापान के समुद्र में आते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है
किस राज्य में वर्षों भर वर्षा होती है? तो वर्षों भर वर्षा होती रहती है, तो वो कौन सा राज्य है? तो हमारा ये हो जाएगा मासिनराम और चेरापूंजी राज्य में वर्षों भर वर्षा होती रहती है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? मेघालय में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मालदीव के गंभीर वातावरण को अनिवार्य रूप से कम उपयोग के कारण माना जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर संख्या घनत्व नियंत्रण मिट्टी का शरण जो जल और वायु के औद्योगिक प्रदूषण के कारण होता है। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है वायुमंडलीय दबाव में अचानक गिरावट के संकेत क्या है? तो ये हमारा हो जाएगा तूफान जो वायुमंडल दबाव में अचानक गिरावट के संकेत देता है। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि बादल वायुमंडल में क्यों तैरते हैं? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिहार एसएससी में पूछा है। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बादल वायुमंडल में क्यों तैरते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उनके कम घनत्व के कारण। कम घनत्व होते हैं इसलिए बादल तैरने लगता है। कम घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में तैरने लगता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है नमी को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो नमी मापने के किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये हमारा हो जाएगा नमी मापने का यंत्र क्या हो जाएगा? स्लिम साइक्लोमीटर जो नमी मापने के उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि संघनन का एक रूप जो हर्षक को कम करता है और सांस लेने में समस्या का कारण बनता है। तो ये हमारा हो जाएगा धुआं या कोहरा जो सांस लेने में समस्या का कारण बनता है। ठीक है, सांस लेने में परेशानी होने लगती है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा और गहरा सागर कौन सा है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये हमारा आंसर है प्रशांत महासागर जो सबसे बड़ा और गहरा है। तो ये याद रखना फ्रेंड्स, उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिण में दक्षिणी महासागर तक फैला हुआ है। ये हो जाएगा प्रशांत महासागर। तो यह अमेरिका और एशिया को पृथक करता है। ठीक है, औसत गहराई लगभग 35,400 फुट फैला है। ये हमारा हो जाएगा प्रशांत महासागर। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व के स्वच्छ जल का कितना प्रतिशत हिमनदीय बर्फ के रूप में संचित रहता है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 70% जो हिमनदीय बर्फ के रूप में संचित रहता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है ग्लेशियरों का पिघलना समुद्र के बढ़ते स्तर से जुड़ी एक सामान्य घटना है। ग्लेशियर ज्यादातर कहाँ पाया जाता है? ठीक है, तो ये हमारा आंसर है दक्षिणी ध्रुव जो ग्लेशियर ज्यादातर पाया जाता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि महासागर में नितल जीव कहाँ पाया जाता है? ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा
समुद्र के तल समुद्र के तल पर नितल जीव पाया जाता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे गहरी खाई मारियाना खाई कहाँ स्थित है। तो ये हमारा हो जाए प्रशांत महासागर, जो मारियाना खाई प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, ये विश्व की सबसे गहरी खाई है जो मारियाना खाई प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करें और अपने दोस्तों के यहाँ शेयर करिए। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।